हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय सोम सर। तो मैंने बताया था कि प्रीवियस जो वीडियो मैंने आपके लिए बनाया था इसमें क्यूज का एक्सप्लेनेशन मैंने फर्स्ट पार्ट में दिया था। मैंने बोला भी था कि मैं सेकंड पार्ट आपके लिए लेके आऊँगा और सेकंड पार्ट थोड़ा डिले चल रहा है लेकिन मैं लेके आया। कुछ क्वेश्चंस हैं, देख लीजिए। 22 तारीख तक अप्रैल तक हो गया था हमारा, आज ये 23 का एक्सप्लेनेशन है, 23 अप्रैल का है ये, और धीमे धीमे मई का पूरा आ जाएगा, देखते चलिए ना। चलो भाई, इसमें एक्सप्लेनेशन में सारी चीज़ बता दी जाएंगी आपको। कभी कभी क्या होता है कि हम क्यूज में तुक्का लगा बैठते हैं और पता ही नहीं चलता कि हमने सही किया है कि नहीं किया है। सही निकल जाता है, पता तो खैर क्लिक करते पता लग जाता है कि हमारा सही है गलत है, लेकिन एक्सप्लेनेशन का पता नहीं लगता कि गलत है तो क्यों है और सही है तो क्यों है। तो इसके लिए मैं फुली एक्सप्लेनेशन आपके लिए लेके आया हूँ। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, he will not do nothing for you, he will not do, वह कुछ नहीं करेगा, nothing इसका मतलब भी कुछ नहीं, इसका मतलब भी वह नहीं करेगा, इसका मतलब भी नॉट लगा हुआ है, फॉर यू कुछ नहीं करेगा आपके लिए। तो मैंने कॉन्सेप्ट में आपको बताया था कि जब सेंटेंस आपका नेगेटिव हो तो उस कंडीशन में किसी भी नेगेटिव वर्ड की आवश्यकता नहीं है, नथिंग इसमें नहीं आएगा। अगर नॉट लगा हुआ है आप यहाँ पे एनीथिंग यूज़ कर सकते थे, लेकिन नथिंग यहाँ पे नहीं आएगा और एरर पार्ट है वो आपका सी में ही है, तो आपका आंसर सी होगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? मतलब ये कि अगर सेंटेंस आपका पहले से नेगेटिव है तो नेगेटिव वर्ड नेवर है, नथिंग है, इनकी आवश्यकता आपको नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट में क्या आर्टिकल दिया गया है और आर्टिकल बोल रहा है डॉट 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 टीचर एंड डॉट 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 सिंगर इज कमिंग हियर टुडे। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर टीचर भी आ रहे हैं, एक सिंगर, दो व्यक्ति आ रहे हैं और दो व्यक्ति आ रहे हैं कमिंग हियर टुडे। आर्टिकल किसी ने ए एन लगाया, इसमें मोस्टली लोगों का गलत निकला था। यहाँ कुछ और, यहाँ किसी का यहाँ सही तो यहाँ गलत, किसी का यहाँ गलत यहाँ सही, किसी का दोनों ही गलत, तो किसी का हाँ मोस्टली ये भी है, दोनों का सही भी निकला है, सही लेकिन कम है। तो इसके लिए मैं क्या करूँ? तो पहली बात तो ये आप एंड से आप दो लेके समझ रहे हैं, इस भ्रम में मत रहिए। इल्यूजन हो रहा है कि एंड से दो लोग हैं, दो नहीं हैं यहाँ। तो क्या इससे पता लग रहा है हमें कि ये व्यक्ति एक ही है, उसमें दोनों ही गुण समाये थे कि टीचर भी है और वो सिंगर भी है, दोनों ही हैं उसके अंदर। हो सकते हैं एक आर्ट है, कला है, मैं ये दो नहीं चार हो सकती हैं, पांच भी हो सकते हैं। तो इसमें ये लग रहा है, लेकिन आपको कंफ्यूज किया गया है कि एंड से आपको लगे कि दो हैं, और अगर दो होते हैं, दोनों ही पोस्ट अगर हैं, या तो यहाँ पे ए या द लगता है, लेकिन व्यक्ति एक ही है। और अगर सेंटेंस में इस टाइप का सेंटेंस है और अगर व्यक्ति एक ही है तो ऐसी कंडीशन में पहले वाले के पहले आर्टिकल फिल करते हैं और दूसरे वाले के पहले आर्टिकल फिल नहीं करते। यानी कि चाहो तो यहाँ पर द लगा दो, ए भी लगा सकते हो आप, यहाँ टीचर एंड यहाँ पर क्रॉस या नो आर्टिकल यहाँ पे आएगा। तो ए द या नो आर्टिकल कहीं है, पहले में ही है, पहले में दिख रहा है नो आर्टिकल ए द नहीं लगेगा, पहले ही सही है, बाकी सब गलत है। क्लियर हो रहा है? मेरी बात समझ में आई? इस सेंटेंस से पता लग जाता है पढ़ करके व्यक्ति एक ही है। तो समझ पा रहे हैं क्या कि पहले वाले के पहले आर्टिकल आएगा, दूसरे वाले के पहले आर्टिकल नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? मोस्टली क्या होता है कि जब फिल इन द ब्लैंक दिया होता है तो ऐसा लगता है कि इसमें भरना ही है और वो ए एन डी में से कुछ ना कुछ लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। नो आर्टिकल ऑप्शन है एक, तो नहीं आएगा। चलो भाई अगला देखते हैं। अगला क्या है? He died dot 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 cancer, वह कैंसर से मर गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मरने के अलग अलग तरीके हैं और अलग अलग तरीके हैं, तरीके नहीं बताऊंगा मैं, फॉलो मत करना है ना। तरीके हैं तो अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग प्रेपोजिशन यूज होती है उसमें। कैंसर से मरना यानी किसी बीमारी से मरना, भूख प्यास से मरने के लिए हम प्रेपोजिशन यूज करते हैं, फ्रॉम नहीं ऑफ करते हैं, बाई भी नहीं होगा, विद भी नहीं होगा। किसी बीमारी से मरना, किसी भूख प्यास से मरना है, मतलब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके लिए हम ऑफ यूज करते हैं और कोई प्रपोजिशन नहीं आएगी। इज दैट क्लियर? फिक्स है वो। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, ही डाइड डॉट डॉट सुसाइड। अब वो सुसाइड आत्महत्या कर ली उसने। आत्महत्या अगर कोई कर लेता है तो उसके लिए प्रपोजिशन होना, ये रूल है फिक्स, इसमें कोई ऐसा लॉजिक नहीं कि सुसाइड अगर करता है तो बाई लगता है, बाकी और कोई प्रपोजिशन नहीं आएंगी।
यहाँ पर बाई फिल कर देंगे। क्लियर? किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ लगाया ही था अलग अलग, तो ये हमारा बाई इज करेक्ट आंसर ये। ओके, नेक्स्ट वन। सॉरी, चलो भाई इसको देखते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कितना प्यारा क्वेश्चन है, इसको ट्रिक के साथ समझाऊं, कैसे समझाऊं तुम्हें। एडोर एक वर्ड है, इस एडोर का मतलब काफ़ी लोगों को पता है, काफ़ी लोगों के बोलचाल में या आंखों के सामने आया ही नहीं, तो ज़्यादा यूज़ नहीं किया गया है, इसलिए इसका मतलब शायद कम लोगों को पता हुआ है। तो किसी ने हेट लगाया, किसी ने लव, किसी ने लाइक डिसलाइक लगाया था। तो इसका बढ़िया सा एक उदाहरण ये है, इसको तोड़ के देख लेते हैं तो आपको कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। ए का मतलब होता है एक। क्लियर? डोर माने धागा। एक गाना मुझे याद आता है, किस मूवी का इतना नहीं पता मुझे, लेकिन चाहो तो आप सुन के देख सकते हो, डिस्प्ले पे आ जाएगा। एक डोर खींचे दूजा दौड़ा चला आए। तो वो जो नायक नायिका यानी हीरो हीरोइन में जो गाना जो हो रहा है, उसमें जो गाने में एक जो भाव है वो क्या दिख रहा है आपको, आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर चाहो तो सर्च कर सकते हैं, एक डोर खींचो दूजा दौड़ा चला आए में वो जो भाव आपको दिखेगा वो आप पहचान जाएंगे, लव वाला दिख रहा है। क्लियर हो गया? एडोर मतलब क्या होता है? लव। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन। चलिए भाई अगला देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 1 मई को पूछा गया क्वेश्चन है। ही इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स इन माई क्लास, नो एरर। वन ऑफ, काफी लोग तो वन के चक्कर में यहाँ पे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि स्टूडेंट्स नहीं आना चाहिए, जब वन ही है तो स्टूडेंट्स क्यों लगाएं। सोच रहे हैं कि स्टूडेंट ही सही आंसर है यहाँ पे। तो कई ने तो क्या बी पार्ट लगा दिया है कि स्टूडेंट, यहाँ बी पार्ट में एरर है, लेकिन नहीं, ही इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स सही है आपका इन माई क्लास, यानी सब स्टूडेंट में से वो अकेला ही बेस्ट है। और ये क्या है? नो एरर। तो इसमें आर टी जो है आपका नो एरर है, यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट। देख सकते हैं आप, और एक बार मैच कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर डेट वाइज कि ये हमारा सही था कि गलत था। तो आप टेलीग्राम चैनल खोल के देखें, और यूट्यूब चैनल टेलीग्राम चैनल हमारा दोनों ही एक ही नाम से है, इंग्लिश बाय सोम सर। यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय सोम सर, जाकर चेक कर सकते हैं प्ले लिस्ट में जाकर के पूरा। और मैंने एक सेक्शन बना रखे हैं अलग अलग, ये भी एक इसका अलग सेक्शन, क्यों सेक्शन अलग बना हुआ है यूट्यूब चैनल पे, वहाँ आप जाकर देख सकते हैं, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। तो भाई आज का यही कहानी थी, बाकी का थर्ड पार्ट में बहुत जल्दी लेके आऊँगा। एक्सप्लेनेशन पर आप एक बार कमेंट करते रहिए मुझे कि आपका जो आपने आंसर दिए थे वो सच में आपके सही एक्सप्लेनेशन सही जा रहा है कि नहीं जा रहा, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। नहीं तो आप मुझे चाहो तो मेरे नंबर दिया गया है 7354082540 है ना, 540 कॉमन है, लर्न करने में आसान रहेगी आपको। 540 कॉमन है, इधर 73 इधर 82। क्लियर? तो ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, इस पर चाहो तो एक व्हाट्सएप कर सकते हैं, और किसी भी क्वेश्चन का डेट वाइज मुझे एक्सप्लेनेशन अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको व्हाट्सएप पर भी शेयर कर सकता हूँ। तो अगर आपको सच में वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस पर हम एक चीज़ और बहुत जल्दी ही आपके लिए डेली, अभी मैं एक क्वेश्चन डाल रहा हूँ, लेकिन सोच रहा हूँ 1 जुलाई से मैं आपके लिए 5 क्वेश्चन डेली डाला करूँ। हाँ, कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड होंगे वो। और दूसरी खास बात, एवरी संडे आपका लाइव क्विज सेशन चलेगा, जो 15 मिनट का 20 मिनट का होगा, जिसमें से 15 से 20 क्वेश्चन आपके लिए होंगे, जो प्रीवियस ईयर वाले हो सकते हैं, न्यू हो सकते हैं, यानी कि जो एक एग्जाम वाइज होंगे आपके। तो वो चीज़ें आपके लिए मैं बहुत जल्दी शुरुआत करने वाला हूँ, लेकिन मैंने उसमें एक कंडीशन रखी हुई है कि जल्दी जल्दी अगर वो उसमें 1000 मेंबर्स अगर हो जाते हैं तो बहुत जल्दी मैं आपको ये स्टार्ट कर दूंगा। कोशिश कीजिए, सबके सब शेयर कीजिए, और इसका बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। एक और भी मैं कुछ आपके फ़ायदे के लिए कुछ चीज़ आपके लिए निकालता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही। ओके, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।